मैं आज आपको दो किस्से बता रहा हूँ। 8 मार्च 2021 को यूपी के देवरिया के एक प्राइवेट हॉस्पिटल में एक ऑपरेशन होता है जिसमें माँ की जान को बचा लिया जाता है, लेकिन बच्चे की मौत हो जाती है। वहीं दूसरा किस्सा हरियाणा के करौली गांव का है, जहाँ पे एक ऑपरेशन होता है और उसमें माँ और बच्चे दोनों जीवित रहते हैं। नमस्कार, मैं सुनील शर्मा और आप देख रहे हैं हिंदू भारत। आपको लग रहा होगा कि मैं ये किस्से क्यों बता रहा हूँ। ऑपरेशन होना कोई बड़ी बात नहीं है, ऑपरेशन तो होते ही रहते हैं, लेकिन इन किस्सों का संबंध संयुक्त राष्ट्र के एक बयान से है। संयुक्त राष्ट्र ने 8 मार्च 2021 को एक बयान जारी किया। ये किस्से उन्हीं से रिलेटिव है। चलिए ले चलता हूँ पहले किस्से की ओर। शाम के तकरीबन 7 बजे 13 साल की एक बच्ची, उसके पेट में दर्द होता है। माँ उसे प्राइमरी हॉस्पिटल ले जाती है। डॉक्टर उसे चेक करते हैं तो उसे जिला अस्पताल रेफर कर दिया जाता है। मामले की गंभीरता को देखते हुए जिला अस्पताल से उसे एक प्राइवेट अस्पताल भेजा जाता है, जहां पे डॉक्टर्स ऑपरेशन करने की सलाह देते हैं और उस 13 साल की बच्ची का ऑपरेशन होता है, जिसमें यह पाया जाता है कि वो गर्भवती है। 8 महीने का बच्चा उसके पेट में होता है और ऑपरेशन के दौरान उस बच्चे की मौत हो जाती है और किसी तरह से उस 13 साल की बच्ची को बचा लिया जाता है। वो 13 साल की बच्ची, जो एक माँ के शब्दों को अच्छे से खुद भी ना जान रही होगी कि मातृत्व होता कैसा है, वो 13 साल की बच्ची आज माँ बन चुकी होती है। उस बच्ची के पेट पे पड़ा हुआ चीरा मानवता को कितना शर्मसार और लहूलुहान कर रहा होगा। दूसरी कहानी है एक 16 साल की लड़की की, जो पढ़ना चाहती है, कुछ बनना चाहती है, अपने सपनों को साकार करना चाहती है। वह बिल्कुल भी अपनी माँ की तरह नहीं बनना चाहती, क्योंकि उसकी माँ काफ़ी गरीब है। वो उस गरीबी को दूर करना चाहती है, लेकिन जैसा कि बोला जाता है, विपदा बता के नहीं आती। कोरोना के समय पे उसकी माँ का देहांत हो जाता है। रिश्तेदारों के लिए वो एक बोझ बन जाती है। अपनी परेशानी को हटाने के लिए रिश्तेदार उसकी शादी कर देते हैं और कुछ समय पश्चात 8 मार्च 2021 को वह एक बच्ची से एक माँ के रूप में परिवर्तित हो जाती है। ये दोनों कहानियाँ अलग अलग हैं, लेकिन इनके बीच एक इकाई है, एक समानता है अस्तित्व की। 8 मार्च 2021 को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया गया। तमाम बड़े बड़े वादे किए गए, कई पुरस्कार वितरण किए गए, कितने सम्मान समारोह आयोजित किए गए। तो हमने सोचा कि इतनी सारी जानकारियां साझा हुई हैं, तो कुछ जानकारी हिंदू भारत भी साझा करें, हम भी साझा करें आपसे। अब बात करते हैं संयुक्त राष्ट्र के उस बयान की। वह बयान जो 8 मार्च 2021 अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पे दिया गया था। उसके मुताबिक कोरोना के समय में बाल विवाह की संख्या में वृद्धि हुई है। विकासशील देशों जैसे कि भारत, नेपाल, इंडोनेशिया में करीब 1 करोड़ बच्चियों के ऊपर बाल विवाह का खतरा मंडरा रहा है। ये संख्या अभी जो चाइल्ड मैरिज हो रही है उस पर इंक्लूडेड नहीं है। कोरोना के दौरान इन विकासशील देशों पे टीन प्रेगनेंसी पे 3 गुना इजाफा हुआ है। रीजन क्या हो सकता है? कोरोना की वजह से बच्चे और बच्चियां स्कूल नहीं जा पाए, संसाधन इतने नहीं थे कि वो ऑनलाइन क्लास कंप्लीट कर पाए। कई सारे परिवार लॉकडाउन की वजह से बेरोजगार हो गए। बेरोजगारी इतनी चरम पे थी कि पेट पालना भी मुश्किल हो गया। तो ऐसे में गरीब परिवारों ने सोचा कि क्यों नहीं लड़कों की शादी कर दी जाए। यूएन ने ऐसे कई वाक्य बताए जिसमें पेट भरने के लिए बच्चों की
जल्दी शादी कर दी गई, क्योंकि शादी करने से एक मुंह और एक पेट तो कम होता। यूएन ने कई ऐसे वाक़े बताए जिसमें अधेड़ उम्र के पुरुषों से बच्चियों की शादी कर दी गई, क्योंकि एक जो दहेज का मसला है, कम से कम वो दहेज से मुक्ति पाना चाहते थे कि किसी भी तरह से हम ये शादी कर दें तो दहेज से हम बच सकते हैं। ऐसे कई मामले आए जिसमें कोरोना के समय पे माँ बाप की मृत्यु हो जाने के कारण रिश्तेदारों ने भी बच्चों की शादी कर दी, जिससे उनका कुछ बोझ कम हो जाए। यूनिसेफ के मुताबिक करीब 65 करोड़ महिलाएं बाल विवाह की शिकार हैं। अब सोचिए, इन 65 करोड़ महिलाओं का जिम्मेदार कौन है? किन लोगों ने, किसने इनको बाल विवाह की ओर धकेला? जिम्मेदार है ये समाज, जो हमेशा इन बच्चियों को एक बोझ मानता आया है, कभी जाति के नाम पे, कभी धर्म के नाम पे, कभी सुरक्षा का बोझ तो कभी गुलामी का बोझ। आज ये बच्चियां भी शिक्षित हो सकती थी, आत्मनिर्भर हो सकती थी, अपना भविष्य अपने हाथों से गढ़ सकती थी और अपना वजूद जिंदा रख सकती थी। आशा है ये बुलेटिन आपको पसंद आया होगा, और अधिक जानकारी के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ, हिंदू भारत के साथ। नमस्कार।